मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भावनात्मक तो अब हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना है। लिखा हुआ यार, कुछ भी बोलना है। अब मेरी बात सुन लीजिए भाई। देखिए, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया बाबरी नाम होना चाहिए नहीं। सुन लीजिए, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा, इसीलिए चचा भी इनको छोड़ के चले जाते रहे। अरे भाई आप तो बस और फिर कहते हैं कि बीजेपी हमारे चचा को ले गई। अच्छा बोले। इसी देश में दिल्ली के अंदर धमाका होता है, उसकी भी जिम्मेदारी ये नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को कपड़े उठाकर कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बावजूद भी अपनी कमी नहीं मानते। तो मैं इनसे निवेदन ये करूंगा कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आप रेशनल होकर के काम करिए। अगर वो गलत है मस्जिद बनाने का फैसला, आप कार्रवाई करिए उस पर। क्यों नहीं करते? धर्मेंद्र जी दोनों के बीच में खड़े, एक तरफ AIMIM आपके बराबर में खड़ी है, एक तरफ इस्लामिक स्कॉलर आपके बीच में खड़े हैं। स्टैंड तो कम से कम क्लियर कर दीजिए कि यहाँ भी बीच वाली लाइन रखेंगे। देश के कानून से बड़े ना AIM है, ना समाजवादी है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना आप है, ना मैं हूँ। तो हाँ ना तो बताइए ना, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं। हाँ ना तो बताइए ना, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर वो गैर कानूनी है, बाबरी मस्जिद की नींव पड़ना सही है या गलत है? अगर वो गैर कानूनी है, इतने गैर जरूरी चीज को आप इतना मीडिया कवरेज क्यों दे रहे हैं भाई? इस देश में अगर गैर कानूनी काम कर रहा है, उसे जेल में होना चाहिए, और आप उसे हीरो बना रहे हो मीडिया में ट्रायल करके। तो बोलिए ना ममता दीदी से, अरे बोलिए ना ममता दीदी से, आपकी तो इंडिया अलायंस की पार्टनर है। अरे जितनी उम्मीद आप मीडिया से रखते हैं, अपने साथियों से भी रखा करें। डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, तो आप अपना उम्मीद छोड़ दें। ममता बनर्जी सुनती नहीं है क्या? आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता या आपको नहीं पता? तो बोलिए ना उनको कि जेल में डालिए। ममता बनर्जी ने पार्टी से जेल में डालिए। धर्मेंद्र जी यहाँ नाइंसाफी ना करें, मीडिया से इतनी उम्मीद रखते हैं, कभी कभी अपने साथियों से भी उम्मीद कर लिया करें। या सुनती नहीं है आपकी ममता? क्या आप चाहती हैं बताइए ना, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी वो सही या गलत? नहीं, बाबरी शब्द अगर गैर संवैधानिक है, अगर क्या होता है सर? आप बताइए ना। अगर गैर संवैधानिक बताइए, आपके लिए बाबरी शब्द गैर संवैधानिक अगर संविधान में लिखा है तो आपत्ति है हमारी। फंसाइए, सीधा बाबरी शब्द अगर गैर संवैधानिक, हमारी आपत्ति है उसमें। बाबरी शब्द गैर संवैधानिक है, हमारी आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। बाबरी शब्द को धर्मेंद्र यादव कैसे समझते? बीच का स्टैंड नहीं, क्लियर बताइए। बाबरी शब्द को धर्मेंद्र यादव कैसे समझते? बाबरी शब्द गैर संवैधानिक आप बताइए। आप बताइए ना। मेरे हिसाब से तो मुगलों के साथ में नहीं खड़ी होंगी, मेरे हिसाब से तो बाबर के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। अब अपना हिसाब बताइए, उसका नाम तो हुमायूं था ना। अपना हिसाब बताइए, हुमायूं नाम कैसे? हिसाब बताइए। मैंने तो क्लियर कर दिया, मैंने तो क्लियर कर दिया। बोले हुमायूं भी तो मुगल का नाम है। जब बीजेपी में शामिल हुआ, जब आपने उनको टिकट दिया, कवर दे रहे हैं उनको, तब भी हलफनामे में कवर दे रहे हैं, हुमायूं ही था ना। कवर दे रहे हैं समाजवादी वालों को, कवर दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। भाईजान के खिलाफ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना। अश्वनी जी अब आपसे प्रश्न है। देखिए बार बार चाहे AIMIM वाले हों, अब एक सेकंड रुकिए, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हों, ये कहते हैं कि जो फैसला हुआ था वो आस्था के आधार पर हुआ था, इसलिए हम मानते हैं कि 6 दिसंबर का ये जो दिन है ये ब्लैक डे है। आप तथ्य बता दीजिए मेरे दर्शकों कि हुआ क्या था? शायद उन्होंने ऐसे ही कह दिया, फैसला पढ़ा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं एक शब्द नहीं लिखा हुआ है कि यह फैसला केवल भावना के आधार पर किया जा रहा है। 40 दिन बहस हुई थी, फैक्ट रखे गए थे, सारी दलीलें दी गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे उस 40 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वहाँ पूरा सुनने का मौका भी मिला था। तो ये बिल्कुल गलत है। बात आती है संविधान की। अरे भैया, ये संविधान भारत का है, ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के महिमा मंडन के लिए नहीं है। और संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है सोरेन। सोरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु को मतलब होता है न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियाँ होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। लेकिन गुलामी का नाम बदलो तो भी इनको दिक्कत, गुलामी का निशान हटाओ तो भी इनको दिक्कत, गुलामी की कुरीतियाँ 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार खत्म करो तो भी इनको दिक्कत, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया तो भी इनको दिक्कत। तो कुछ भी गुलामी का बदलने जाओ, कहते हैं हम तो भारत में रहते हैं, हम भारत का खाते हैं, हम बड़ा प्यार करते हैं, हम तो वंदे मातरम, हम तो जय हिंद करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी के एक नाखून भी काट के हटाओ, वैसे इनको दिक्कत हो जाती है। ये कड़वी सच्चाई है। आजकल चूंकि शोएब भाई डॉक्टर हो चुके हैं और आज समय 400 डॉक्टर राडार पे चल रहे हैं जब से मुंबई दिल्ली वाला, तो इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन कड़वी सच्चाई है कि 15वीं शताब्दी में बाबर के आने के पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में 100% हिंदू थे।